ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 2 नवंबर 2025 और रिवाइज डेट हैं 31 अक्टूबर 2007। आज की अव्यक्त मुरली में विशेष बाबा ने स्वमान की स्मृति दिलाते कहा कि तुम बच्चे इतनी विशेष आत्माएं हो जो विश्व में कोई भी आत्मा नहीं। आप बच्चे सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो और पूज्य हो। बाबा कहे सारे सृष्टि चक्र के वृक्ष के जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारे विश्व की पूर्वज आप पहली रचना हो। और बाबा कहे चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, माताएं हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक विशेष है, हर एक की अलग अलग विशेषता है। फिर स्मृति दिलाई कि आप बच्चों का शुरू का एक गीत था, जान लिया पा लिया, बाबा मिला सब कुछ मिला, पाना था सो पा लिया। इतने निश्चय और फकुर से बोलते हो। हम असंभव को संभव करने वाले हैं। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं, आग कपूस एक साथ नहीं रह सकते, और आप प्रवृत्ति में रहते हुए यह चैलेंज करते हो कि हम साथ में रहते पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे साथ बाबा हैं। फिर और नशा दिलाते कहा कि बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजय रतन देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप हैं। इसलिए दुनिया के लिए जो भी असंभव बातें हैं वह आपके लिए सहज और संभव हो गई हैं। तुम बच्चों को फकुर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से बचे हुए हो। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। तो बाबा कहे बच्चे हो तो सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। और साथ में बाबा कहे माया कितने भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो, कारण को निवारण में बदल देते हो। आप बच्चों में इतनी ताकत है। फिर याद की विधि बताते कहा कि बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे सर्व शक्तियों का वर्षा मिलता है। एक शक्ति नहीं, सर्व शक्तियाँ। इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाबा कहे जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते हो तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज हो जाती है। तो जितना इस फकुर में रहेंगे कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जितना फकुर में रहेंगे उसकी निशानी है बेफिक्र होंगे। बाप दादा ने बेफिक्र बादशाही दे दी। बाबा कहे जब बाप बेफिक्र है, फिर श्रेष्ठ स्थिति में रहने के लिए कहा कि हे मीठे लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा के सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होकर के ड्रामा के खेल को देखो तो बहुत मज़ा आएगा। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा कहे सीट से नीचे आते हो इसलिए अपसेट होते हो, सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। और बाबा ने अपसेट होने के 3 कारण बताए। एक चंचल मन, दूसरा भटकती बुद्धि और तीसरे पुराने संस्कार। वह समय प्रति समय अपने तरफ खींचते हैं, और कब खींचते हैं उसका कारण बाबा ने बताया कि जब बच्चे कहते हैं बाबा यह मेरे संस्कार हैं। जब माया के शूद्र के संस्कार को मेरा कह देते हो तो मेरा कहा तो वह भी अधिकार से घर कर बैठ गए हैं। और गुह्य बात समझाते कहा कि आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने ते पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार हैं। यह जो आप कहते हो मेरा संस्कार, यह तो द्वापर और मध्य के हैं। और पुराने संस्कारों से फ्री होने की विधि बताई कि बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड हैं, उसे कंबाइंड जान सहयोग लेते रहो। कंबाइंड का अर्थ है समय पर सहयोगी बनना। तो बाप का जब समय पर सहयोग लेंगे तो बाप की मदद से द्वापर के, मध्य के संस्कार परिवर्तन करना सहज हो जाएगा। फिर पिछली मुरलियों के होमवर्क की स्मृति दिलाई कि बाप दादा बच्चों से यही चाहते हैं कि बाबा के सभी बच्चे पूजनीय आत्माएं हैं। तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण हुआ दुआ देना ही है। तो यह दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं, उसके दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। बाबा कहे जब आपके जड़ चित्र भी अभी तक भी दुआएं दे रहे हैं, तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं का तो दुआ देना यह नेचुरल संस्कार हो। इस दुआ देने के संस्कार को कहो यह मेरा संस्कार है। इससे बाबा कहे जो आप कहते हो ना मेरे संस्कार हैं, वह सहज परिवर्तन हो जाएंगे। और अंडरलाइन कराते कहा कि जब किसी को दुआ देते हैं
तो वह आत्मा कितनी खुश होती है, वह खुशी का वातावरण कितना सुखदायी होता है। तो सदा दुआएं देते, दुआएं लेते रहो। और विशेष कहा कि बाप दादा खुश हैं कि जिन्होंने भी होमवर्क किया उन्होंने अपने मस्तक पर विजय का तिलक बाप द्वारा लगा लिया। बाबा कहे परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। ऐसे बाप दादा की श्रीमत को फॉलो करने वाले बच्चों को बाप दादा वरदान दे रहे हैं। सदा फरमान बरदार बच्चे वाह। बाप दादा ऐसे बच्चों के वाह वाह के गीत गाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज प्यारे बाप दादा का वरदान है, संगम पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। संगम पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर जो भी आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती हैं, उनमें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। यह प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। वह समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती हैं। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसलिए यादगार रूप में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया। बाबा कहे यह आपके संगम की श्रेष्ठ और समर्थ स्थिति का ही गायन है कि जहरीले सांप के सिर पर डांस किया। आज का स्लोगन है, पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के सदा पास रहो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का अभ्यास है, जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के फिर व्यक्त में आना, जैसे इस शरीर को छोड़ना और लेना, यह अनुभव सभी को है। ऐसे ही जब चाहो शरीर का भान छोड़कर अशरीरी बन जाओ और जब चाहे तब शरीर का आधार लेकर कर्म करो। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव हो जैसे यह स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। आज बाबा ने बाप समान स्थिति बनाने के लिए कहा कि जैसे बाबा अशरीरी शरीर में आते हैं तो देह के भान से न्यारे रहते हैं, ऐसे बाबा कहे आप बच्चों को भी अशरीरी होकर फिर देह का आधार लेना है। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।